तो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3। एग्ज़ाम डेट आपके सामने है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 18 जनवरी 2019 को ये पेपर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए सामान्य ज्ञान का सेक्शन हम शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। खेल में फिला संगठन किससे संबंधित है? FILA। ऑप्शन दिया है आपके सामने, वाटर पोलो, भारोत्तोलन, विंड सर्फिंग, कुश्ती। 4 ऑप्शन दिया है साथियों। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुश्ती, ठीक है। तो दोस्तों कुश्ती के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एक अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है, ठीक है। इसे पहले फिला नाम से जानते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास, ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, पाकिस्तान, चीन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चीन। चीन और भारत इस क्षेत्र में सबसे अधिक कपास उत्पादक देश हैं। 70% से अधिक योगदान इन दोनों कंट्री का है, भारत और चीन, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों, भारत के बाद विश्व में कपास का पहला उत्पादक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे पे आएंगे दोस्तों हम लोग। देखिए फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा क्या दर्शाता है? देखिए ऑप्शन दिया गया है, गियर डाउन, ट्रैक से बाहर, गियर अप, खतरा, ठीक है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा आपका, खतरा या धीमा होना। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? देखिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? इसमें आंसर दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, दूसरा वाला। अगर मानस का पूछे तो दोस्तों मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आपका असम में है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? पाखुपिला, खंतम, ओट्टमथेल्लर, चेरोकन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, देखिए चौथा, ठीक है, चेरोकन। दोस्तों चेरोकन जो है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। छठा क्वेश्चन देखिए, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? देखिए ऑप्शन 4 दिया है, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? दूसरा 1.54, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो 7वें का सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, कर्नाटक। 8वां देखिए, बाराबती स्टेडियम किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आंसर कटक। कटक कहाँ है दोस्तों? कटक आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तो बाराबती स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए देखिए दोस्तों 9th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया था आपके, ठीक है। यहाँ पे 9th में दोस्तों सही हो जाएगा 69, ठीक है। चलिए करंट से रिलेटेड है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। हालांकि आपके दोस्तों जो भी कॉमनवेल्थ गेम हो या कोई भी ओलंपिक गेम हो, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, आसाम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन देखिए, आसाम, ठीक है। आसाम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कितने हैं? 8, दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। आसाम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को। सही आंसर होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन, बृहस्पति, ठीक है। चलिए आगे है 12वां, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ होगा दोस्तों?
तीसरा देखिए लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ आपका सही हो जाएगा। सिडबी मतलब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्थापना हुई थी दोस्तों 2 अप्रैल 1990 में, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए 13 नंबर है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, राइबोफ्लोविन, नियानिन, नियासिन, थायमिन। तो B3, ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा नियासिन, ठीक है, नियासिन। यह पानी में घुलनशील विटामिन है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन 4 दिया है दोस्तों, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कुवैती दिनार, ठीक है, कुवैती दिनार। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ऋग्वेद दोस्तों वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है। क्या है? वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। वेद जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं, ठीक है, इसमें 10 मंडल भी हैं, याद रखिएगा। चलिए 16 पे आएंगे हम, 15 कंप्लीट हो गया। 16 नंबर देखेंगे, हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है। तो हरिद्वार दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और दाहिने किनारे दोस्तों शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों 17 नंबर, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे 2 दिया है, तीसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 1974 से लेकर 1979 तक, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? देखिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रावधान। दोस्तों यहाँ पे जो प्रावधान लिखा हुआ है ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आपको पता है भारत प्रस्तावना में क्या लिखा है? समाजवादी, संप्रभु, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखा गया है। और यहाँ जैसे समानता वगैरह है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देना है। 19 देखिए, हाई डेस्पस की लड़ाई में आयोजित की गई थी, कब हुई थी ये लड़ाई बताना है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, 326 ईसा पूर्व। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? दोस्तों ये घटनाएं आपको पता है कब घटी थी? लोटस और बुल का प्रतीक हमें बताना है आप। तो दोस्तों आंसर यहाँ आपका सही हो जाएगा पहला जन्म किस, ठीक है। बुद्ध का जन्म कमल और बैल के प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे। 21 डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी UNDP और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? चौथा, ठीक है, समावेशी विकास। FDI का विस्तार क्या है? दोस्तों 22 नंबर देखिए, 22 का तीसरा हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, FDI। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोले को किस नाम से जाना जाता है? आंसर देखिए ऑप्शन में दिया है मेंटल, क्रस्ट, कोर या वातावरण। सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रस्ट, ठीक है। 24 है, सल्फर के लिए क्या प्रतीक है? देखिए
यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा एस। ठीक है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, 24 के बाद 25 नंबर पे, भारत का विधि आयोग एक क्या है? वैधानिक निकाय है, निजी निकाय है, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, बेसल आयोग द्वारा अधिग्रहित है। यहाँ पे साथियों सही जवाब तीसरा हो जाएगा आपका 25 में, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देखिए दिया है, बैडमिंटन, शतरंज, फुटबॉल और गोल्फ। तो 26 का उत्तर हो जाएगा पहला बैडमिंटन। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? बोडो, पंजाबी, खानदेशी, असमिया। यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों, 27 का उत्तर आपका सही हो जाएगा तीसरा, खानदेशी। क्या हो जाएगा? खानदेशी। ठीक है, चलिए 28 है, इयान जेम्स थॉर्पे किस खेल से जुड़े हैं? तीसरा हो जाएगा तैराकी से। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? 29 का सही जवाब हो जाएगा पहला, न्यू इंडिया साप्ताहिक। चलिए 30 देखिए, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान कितने से कम होगा दोस्तों? पीएच मान 5.6 से कम हो। ठीक है, तभी क्या होगी? अम्लीय वर्षा होगी वो। 31 है, किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को क्या कहा जाता है? जीव, वनस्पति, आवास या तह। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जीव। असम का राज्य पक्षी क्या है? आसाम का राज्य पक्षी दोस्तों 2003 में दर्जा प्राप्त किया था, आपको बताना है, सफ़ेद पंखों वाली बतख। ठीक है, चलिए आगे 33 है, अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। 34 पे आएंगे, देखिए दोस्तों, डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। बताइए क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद, या दूरदृष्टि, दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। 34 के आगे आइए 35। 35 है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, असम, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो 35 का उत्तर आपका सही हो जाएगा दूसरा, आसाम। ठीक है, चलिए 36 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन दिया है, उत्तर पहला हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, 37 है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तीसरा ऑप्शन सही होगा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 38 है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जूल। ठीक है दोस्तों, जूल। 39 है, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 19 जोड़े। 40 है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान अनुसूची के अंतर्गत आता है। बताइए, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? 41 का चौथा ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। 42 है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तीसरा वाला सही हो जाएगा ऊतक विज्ञान। 43 है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? सिख राष्ट्रपति दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, 1982 से 87 तक थे। ठीक है, 7वें राष्ट्रपति थे दोस्तों। चलिए चौथा ऑप्शन सही है, ज्ञानी जैल सिंह। 43 के आगे आ जाइए 44, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो 44 का तीसरा होगा महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, 45 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो 45 में पहला होगा 35 वर्ष। 46 है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो कोहिमा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 47 है, भारतीय आइंस्टीन
के रूप में किसे जाना जाता है? नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत की तरह शून्यवाद के विचार को प्रतिपादित किया था। 48 है, डल झील कहाँ पे है? तो दोस्तों डल झील आपको पता है श्रीनगर में है। 49 है, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? दोस्तों आज की बात किया जाए तो आज भी कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, 49 का चौथा। आगे 50 है, एसिटिक अम्ल के लिए, देखिए एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र बताना है। तो दूसरा सही हो जाएगा, देखिए दूसरा वाला CH3COOH। ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक है दोस्तों ये। ठीक है ना। चलिए तीसरा सेट भी हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF शेयर कर दी जाती है। धन्यवाद। आगे दोस्तों घटना चक्र का भी है। देखिए किरण पब्लिकेशन का जिस डेट का हम सॉल्व पेपर कराएंगे उससे अलग हम घटना चक्र और युद्ध का कराएंगे। ठीक है, सेम नहीं होगा लेकिन अलग अलग रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।